दोस्तों, टालना हमारे डेली रूटीन की एक हैबिट बन चुका है। ये एक तरह का एडिक्शन है जो हमें प्रोडक्टिव से नॉन प्रोडक्टिव बनाता जा रहा है, जिसकी वजह से हम जो हमारी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं उनको नहीं कर पाते हैं। ये जाने अनजाने हमारे और सक्सेस के बीच में एक दीवार की तरह खड़ा हुआ है जो हमें उस सक्सेस को अचीव करने से रोकता है, जिसकी वजह से हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीष गोपाला, अ मोटिवेशनल ट्रेनर एंड लाइफ कोच। दोस्तों, किसी भी काम को टालने के ज़्यादातर 5 रीजंस होते हैं जिनकी वजह से लोग अपनी लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्क होते हैं उनको टाल देते हैं, जिनकी वजह से लोग लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते, जिनकी वजह से लोग अपने सेट किए हुए गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। आज हम वीडियो में इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, इन्हीं चीज़ों के बारे में समझते हैं। दोस्तों, दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए आपके पास विल पावर होना जरूरी है, बिकॉज बिना विल पावर के आप कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते। आप कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि विल पावर ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। दुनिया में हर काम को करने की एक वजह होना आवश्यक है। आपको अपने लिए कोई वजह ढूंढनी चाहिए। दोस्तों, आपको लाइफ में सक्सेस होने के लिए, अपने काम को टालने से बचने के लिए अपनी इच्छा शक्ति बढ़ानी होगी। आपको कोई भी काम करना नहीं चाहिए, आपको कोई भी काम करना ही चाहिए। अपने माइंड में एक थॉट लाइए, आपको अपने शुड को मस्ट से रिप्लेस करना है। मीन्स आपको कोई भी काम चाहिए नहीं ही चाहिए होना चाहिए। मीन्स दोस्तों, खुद से प्रॉमिस करें कि आपको ये काम अभी करना है और आप उस काम को अभी करें, और जब वो काम कंप्लीट हो जाए तो आप उनके अच्छे रिजल्ट के बारे में सोचिए और अपने फ्यूचर में अपने गोल्स को और इसी तरह कंसिस्टेंसी लाने के लिए अपने विल पावर को बनाए रखें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारी लाइफ में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। हमारी प्रोडक्टिविटी टोटली हमारे एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करती है। हमने अपना एटमॉस्फेयर कैसा बनाया है या हमें कैसा एटमॉस्फेयर मिला है, वो हमारी लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करता है। अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, अपने वर्क फोर्स को बढ़ाने के लिए आप अपने एटमॉस्फेयर में थोड़े से चेंजेस करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। थोड़े से चेंजेस के साथ आप अपनी प्रोडक्टिविटी को डबल कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको बुक पढ़ने की हैबिट है। अब बुक्स आपके पास बहुत सारी हैं। अब आप बुक्स को किसी अलमारी में छुपा कर रखना पसंद करेंगे या किसी ऐसी जगह रखना पसंद करेंगे जहां पर आपको आते जाते वो बुक्स सामने दिख जाए, ताकि आप जब चाहें तब उन बुक्स को निकाल के और सामने पढ़ सकें। दोस्तों, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, उसको जितना हो सके विजिबल बनाएं, ताकि आपके माइंड में वो रिमाइंड होता रहे कि आपको ये काम करना है और अभी करना है। बिकॉज रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर हमें बार बार पिंच करता रहता है कि हमें ये काम करना है और बस करना ही है। प्रायोरिटीज नॉट बीइंग फिक्स्ड मीन्स किसी भी काम को करने की कोई प्रायोरिटी फिक्स ना होना। आपके पास दिन भर में बहुत सारे काम होते हैं, उसमें से कुछ अनइम्पोर्टेंट काम होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं। अब आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए दोनों कामों को अलग अलग कर लेते हैं। जो अनइम्पोर्टेंट वर्क है आप उनको अलग कर लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट वर्क है आप उनको अलग कर लेते हैं। अब जबकि आपको पता है कि आपने अनइम्पोर्टेंट कामों को अलग कर दिया है और इम्पोर्टेंट कामों को अलग कर दिया है, तो अब अनइम्पोर्टेंट कामों को हम यहाँ से अलग कर लेते हैं। बिल्कुल हम उनको कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ इम्पोर्टेंट वर्क बचे। अब इम्पोर्टेंट वर्क में भी हमें अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करनी पड़ेंगी। अब इम्पोर्टेंट वर्क में से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क क्या है, उससे कम इम्पोर्टेंट क्या है, और उससे भी कम इम्पोर्टेंट क्या है, या उससे भी कम इम्पोर्टेंट वर्क क्या है। अब इसके लिए हम क्या एक टू डू लिस्ट बना लेते हैं। टू डू लिस्ट में हम सबसे पहले जो लिखेंगे वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम लिखेंगे। सेकेंड नंबर पे हम उससे थोड़ा कम इम्पोर्टेंट वर्क लिखेंगे। थर्ड पे हम उससे थोड़ा कम। इसी तरीके से जितने भी हमारे पास काम है उसको उसी लिस्ट में हम एक एक करके डाल देंगे। अब हमें पता है कि हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट वर्क कौन सा है, तो सबसे पहले हम उस इम्पोर्टेंट काम को ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम एक एक करके सारे इम्पोर्टेंट काम को ख़त्म कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो टाइम है और हमारा जो माइंड है उसको हमें पता रहेगा कि हमको कौन सा काम सबसे पहले करना है और कौन सा काम उसके बाद करना है। इस तरह की लिस्ट से आप अपने आप को और अपने कामों को टालने से बच पाएंगे और एक प्रोडक्टिविटी खुद को दे पाएंगे।
ऑब्स्टेकल्स ये वो चीज़ें होती हैं जो आपके काम के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। आप अपने काम के प्रति पर्पसफुल रहें और आपके काम के बीच में काम को भंग करने वाली चीज़ें जैसे सोशल मीडिया, ईमेल्स, उनको तब तक आप उन चीज़ से दूर रहें जब तक आप अपना काम कंप्लीट ना कर लें। देखो, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम काम के बीच में किसी भी अदर काम को करते हैं या किसी अदर एक्टिविटीज को करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे पास धीरे धीरे समय जो है वो कम होने लगता है और हम धीरे धीरे जिस काम को हम करना चाहते हैं उसको हम टालने के बारे में सोचने लगते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कंफर्ट जोन। दोस्तों, जैसे जैसे हम चीज़ों को टालना शुरू करते हैं, हम अपने लिए एक कंफर्ट जोन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कंफर्ट जोन हमें प्रोडक्टिव से अनप्रोडक्टिव बनाता है। ये एक तरह की बीमारी है जो हमारे अंदर एक आराम वाली फीलिंग प्रिपेयर कर देता है। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, जब भी आप किसी पर्सन से किसी काम को करने के लिए बोलते हो या कोई उसको एडवाइस देते हो, तो ज़्यादातर लोगों का एक ही जवाब होता है कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही ठीक हूँ, या फिर ठीक है मैं कर लूँगा, या मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं इतना बिजी हूँ कि मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है। उनके पास बहुत सारे ऐसे खुद के जवाब होंगे जिनका कोई भी वजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को उस काम को ना करने से रोकने के लिए बहुत सारे बहाने बनाते हैं। लोग जो हैं वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, एक शराबी अपनी शराब की हैबिट से दुखी होकर एक एक करके अपनी खाली बोतल्स को फेंक रहा था। पहली खाली बोतल फेंकने पर उसने कहा कि तेरी वजह से मेरा घर बिक गया, तो उसने पहली बोतल दीवार में मार के तोड़ दी। दूसरी बोतल जब उसने उठाई तो उसको फिर से दीवार में मार के तोड़ दिया, ये कह के कि तेरी वजह से मेरी कार बिक गई। तीसरी बोतल उसने फिर से उठाई और फिर से दीवार में मार के तोड़ दी और फिर कहा कि तेरी वजह से मेरा तलाक हो गया, मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई। जब उसने चौथी बोतल उठाई तो वो बोतल भरी हुई थी, तो उस बोतल को साइड में रखते हुए वो बोला कि तू निर्दोष है, तेरा कोई दोष नहीं है, और फिर से शराब पीने लग गया। तो टालने की आदत, ये हैबिट, कंफर्ट जोन एक ऐसी हैबिट होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम रोते रहते हैं लेकिन हम उन चीजों को छोड़ नहीं पाते, लेकिन देर ना होने से पहले अगर उन चीजों को हम छोड़ देते हैं तो हम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा तरक्की कर जाते हैं। दोस्तों, आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ते हैं तो कंफर्ट जोन छोड़ने से आपके क्या क्या प्रॉफिट होते हैं? आप प्रोडक्टिव बन जाते हैं। कंफर्ट जोन छोड़ने से आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी आ जाती है किसी भी काम को करने के लिए। आप पहले से अधिक सोचने लगते हैं और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोचते हैं और ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से सोचते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ज़िंदगी के हिसाब से आप नहीं, आपके हिसाब से ज़िंदगी चलना शुरू कर देती है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।